मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने आपको पहले पढ़ा दिया है कि ठोस अवस्था में हम क्या पढ़ चुके हैं। ठोस अवस्था का परिचय, उसका वर्गीकरण और जो बंधन बलों के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा जा सकता है। हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और चौथा कौन सा था? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। ठीक है, अब हम उसके किसके आधार पर बांटते हैं? ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति क्या होती है? जो कण होते हैं उनकी एक निश्चित आकृति या फिर कैसी भी आकृति हो किसी भी ठोस की, तो उसके आधार पर हम उसे कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कणों की ज्यामिति के आधार पर उसे ठोसों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें, जैसे कांच, ये सब, ये जितनी भी चीजें होती है सब NaCl का एक क्रिस्टल होता है। जैसे AgCl, KBr, ये सारे क्रिस्टल होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण कौन कौन से मैंने आपको पहले बता दिया। अवयवी कण क्या होते हैं? जो ऐसे पास पास में होती है और जिनके मध्य क्या लगते हैं? प्रबल अंतराण्विक बल या फिर वगैरह, जो भी मैंने आपको पूरे उनके गुण बताए थे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण जैसे परमाणु, या तो वो क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, या फिर ये पूरा क्या हो सकता है? अणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं? आयन। मैंने आपको आयनिक ठोस के अंदर भी बताया था, उसके अंदर वे आयन्स कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? 3D आप जानते ही होंगे, त्रिविम हमारे जो चारों तरफ है, उसके अंदर क्या होते हैं? एक निश्चित ज्यामिति के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? उसमें क्या होते हैं? निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था के अंदर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे जैसे ये अणु है, जैसे इसके अंदर ये ज्यामिति होगी, ये देखो, इसके अंदर ये फिक्स दूरी पर होंगे, मतलब कि निश्चित दूरी पर होंगे, ऐसे। आया समझ में? इसमें क्या होता है? निश्चित दूरी पर होते हैं। और ये क्या होते हैं? त्रिविम में निश्चित, ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकता है, ये पूरा अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और परमाणु भी हो सकता है। वो क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण, ये अवयवी कण हो गए, ये क्या हो सकते हैं? या तो परमाणु, या फिर अणु, या फिर आयन। ये क्या होते हैं? त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्था में होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब क्या पढ़ेंगे हम? क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। तो इसको मिटा देता हूं। इतना आ गया समझ में? अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के गुण। इसके अंदर सबसे पहला गुण क्या होता है? इनकी क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था। पहला गुण क्या हो गया? दीर्घ परासी व्यवस्था। अब दीर्घपरासी व्यवस्था से आप क्या समझ रहे हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था क्या होगी? ये इसमें थोड़ा बड़ा आएगा। दीर्घपरासी व्यवस्था क्या होती है? दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब है कि इसमें जो कणों का जो एक निश्चित ज्यामिति होगी, जैसे ये कण है, ये ऐसे, अगर मान लो इसके अंदर कोई कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये ऐसे ही बहुत लंबी दूरियों तक और बहुत अनंत, मतलब बहुत लंबे तक चलता जाएगा ये। जैसे ये ऐसे, तो इसमें भी यहाँ ऐसे कण होगा, ये आगे चलता जाएगा। तो ये क्या होती है? इनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जिसके अंदर क्या होता है? एक पूरा जो अणु, परमाणु और आयन होते हैं वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आया समझ में? और इनकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती जाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति होती है। इनकी क्या होती है? पुनरावृत्ति, मतलब कि ये आगे बढ़ते जाते हैं, सेम यही पैटर्न होता है, इसके अंदर और कोई दूसरा पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा गुण क्या पढ़ेंगे हम? इसको मिटा देता हूं। दूसरा गुण, इसमें क्या होता है? बंध विदलन। मतलब कि आप केवल विदलन भी लिख लीजिए। इसमें क्या होता है? विदलन का गुण होता है।
विदलन का गुण। अब विदलन का गुण क्या होता है, आप विदलन के गुण से क्या समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे हम इसे किसी तेज धार वाले चाकू से काटें, किससे काटें, चाकू या कोई भी तीखी चीज या मतलब तेज धार वाली ले ली, अगर हम उससे किसी ठोस को काटेंगे तो उसकी सतह जो होगी वो क्या हमें दो बराबर भागों में समान दिखाई देगी, उसमें क्या होगी, वो बिल्कुल बराबर प्राप्त होगी, उसकी सतह बिल्कुल या तो चिकनी, मैंने आपको पहले बता चुका कि भाई इनकी सतह चिकनी प्राप्त होती है और इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, मैंने आपके इनके पहले गुणधर्म में बताया था ठोसों के में, आया समझ में। और इसके विदलन के गुण के अंदर क्या बताया मैंने आपको कि जब इसे तेज धार वाले चाकू से काटा जाएगा तो ये क्या होगा, ये बराबर दो बराबर एक समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, किसने, विदलन के गुण से क्या होगा, दो एक समान भागों में, ठीक है, दोनों भागों को हम जब ऊपर से देखेंगे तो वो बिल्कुल एक समान प्राप्त दिखाई देंगे हमें, ठीक है। अब इसका तीसरा गुण क्या है, ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। अब विषम देशिक से मतलब क्या होता है, जैसे ठोसों के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिसके अंदर जैसे हम देख लिए विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, अब क्या क्या पढ़ा आपने, विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, तापीय चालकता, तापीय चालकता आदि जो भी गुण होते हैं ना, उनके जो जब हम उनकी दिशाओं के मान में देखते हैं, जब अलग अलग दिशाओं के अंदर हम उनके मानों को देखते हैं तो वो हमें क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न 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 दिशाओं में क्या प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न प्राप्त होते हैं, भिन्न प्राप्त होते हैं। इनमें क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति होती है जिसके अंदर अणु बिल्कुल बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न के अंदर जमे हुए होते हैं, जब हम इनकी विषम देशिक प्रकृति के होते हैं ये, जिससे क्या होगा, इनकी जो विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, तापीय चालकता और भी गुण होते हैं जो भौतिक गुण होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है। ये सारे गुणों के मान के जब हम अलग अलग दिशाओं के अंदर निकालते हैं तो इन सब के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सदृश प्रकृति के होते हैं, सदृश प्रकृति का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये कैसे भी देख लो आप इसकी पूरी ज्यामिति के, चाहे इसके एक अणु देख लो, चाहे अणुओं से मिलकर एक पूरे देख लो, तो उसकी एक ज्यामिति बिल्कुल एक समान दिखाई देगी, क्योंकि ये लंबे तक एक जैसे ही दिखाई देता है, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, जिससे क्या होता है, ये सदृश प्रकृति के होते हैं। और अब अगला गुण क्या हो गया इसका, इसके गलनांक उच्च होते हैं। अब उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं की एक निश्चित ज्यामिति होती है, जिससे क्या होगा, अणु बिल्कुल एक निश्चित पैटर्न में जमे हुए होंगे, तो उनके अंदर जो बल लगेंगे, अंतर आणविक बल, वो भी बिल्कुल एक निश्चित लगेंगे, मतलब कि प्रबल होंगे, तो उससे क्या होगा, इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और ये क्या होते हैं, अलग अलग, जैसे आप देख लीजिए, एक ठोस ले लिया, जैसे ये पूरा ठोस ले लिया आपने, इसके अंदर जैसे ये कितनी कितनी भी आप ये छोटी छोटी इकाई ले लीजिए, इन सारी इकाइयों का अगर अपन गलनांक निकालेंगे ना अलग अलग, तो भी इनकी गलनांक उच्च व समान होते हैं, आया समझ में, इसको बता दो, उच्च व समान होते हैं। अब हम इसके उदाहरण पढ़ते हैं, इसके उदाहरण क्या हो गया, NaCl दिख रहा है आपको, NaCl, KBr, NaBr, ये आपको दिख रहा है, NaCl, KBr, NaBr, KCl, AgBr आदि, ठीक है।
आपको ये मतलब कि जितने भी सारी जो धातुएं हो गई जैसे H2O2 N2, ये सारे भी ले लीजिए आप, और सारे और लिख लीजिए H2O2 N2 आदि, ये सारे किसके उदाहरण हो गए, इसके उदाहरण हो गए क्रिस्टलीय ठोस। हमने क्या पढ़ा, कणों की ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा है। उसके अंदर ठोसों को कितने भागों में बांटा है, ज्यामिति के आधार पर दो भागों में। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवीकरण, अवयवीकरण मैंने आपको बता दिया था पहले, वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो परमाणु, अणु या आयन, जो क्या होते हैं त्रिविम में। त्रिविम मतलब 3D, 3D जो हमारे पूरा जो 3 विमीय होता है उसके अंदर एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था या पैटर्न में होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोसों के गुण क्या क्या हो गए, क्रिस्टलीय ठोसों के गुण के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था क्या होती है, जिसमें अणु होते हैं जो एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं और ये लंबे दूरी तक उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो वो क्या हो गया, दीर्घपरासी व्यवस्था की पुनरावृत्ति। ठीक है, उसके आगे क्या है, विदलन का गुण। विदलन का गुण क्या होता है, जब हम इसे तेज धार वाले चाकू से काट दें तो ये क्या होगा, एक दो दो एक समान भागों में विभाजित हो जाएगा। कितने, जब हम उसे चाकू से काट देंगे तो दोनों जो सतह होगी वो एक समान दिखाई देगी। इसका तीसरा गुण क्या है, ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। विषमदेशिक प्रकृति का मतलब क्या है, जैसे इनके जो भी भौतिक गुण होते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, तापीय चालकता आदि जो भी भौतिक गुण है, उनके मान क्या होते हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, सदृश प्रकृति के होते हैं, मतलब कि इनकी निश्चित ज्यामिति होने की वजह से इनका जो एक निश्चित पैटर्न होता है उससे क्या होता है, ये एक समान दिखाई देते हैं, जिससे क्या होता है, ये सदृश प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक उच्च व समान होते हैं। इनके गलनांक उच्च कैसे हुए, क्योंकि एक निश्चित ज्यामिति होगी तो कणों के मध्य जो बल होगा वो वैसा ही लगेगा, बिल्कुल उच्च लगेगा। उससे क्या होगा, इनके गलनांक मतलब कि ठोस अवस्था से ये द्रव अवस्था में आसानी से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो आपस में बिल्कुल एक निश्चित ज्यामिति में जमे हुए रहते हैं, तो वो अपनी स्थिति छोड़ना नहीं चाहते, जिससे क्या होंगे, इनके गलनांक उच्च हो जाएंगे, वह समान होते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या पढ़े हमने, NaCl, KBr, NaBr, AgBr, H2O, O2, N2, और भी लिख लीजिए आप Fe, PT आदि। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। हमने दो भागों में बांटा है ज्यामिति के आधार पर, पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब हम पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मैंने आपको बता दिया, परमाणु, अणु या आयन। ठीक है, वो क्या होते हैं, जो त्रिविम में, त्रिविम मतलब 3D, उसके अंदर क्या होते हैं, उनकी जो ज्यामिति होती है वो क्या निश्चित नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं, हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन्हें हम एमोरफोस ठोस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड होता है, ये एमोरफोस ठोस, एमोरफोस का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अमोरफोस ठोस भी कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, अमोरफोस ठोस किसे कहते हैं, समझाइए। तो आप ये लिख सकते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवीकरण, अवयवीकरण कौन से, अणु, परमाणु या आयन क्या होते हैं, त्रिविम में किसी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में नहीं होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टलीय ठोस निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते। इन्हें क्या कहते हैं, अमोरफोस ठोस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। आया समझ में। अब हम पढ़ते हैं इसके भी गुण, इसको रफ कर देता हूं, अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। ठीक है, हमने उसमें क्या गुण पढ़ा था, सबसे पहले उसकी दीर्घ, क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था, मतलब कि एक निश्चित पैटर्न होता है अणुओं का, आयनों का या परमाणुओं का, जो लंबी दूरी तक चलता रहता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होती है, लघुपरासी व्यवस्था होती है, लघु परासी व्यवस्था।
अब लघुपरासी व्यवस्था का मतलब क्या है? इसमें जो कण होते हैं, कण या अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी ले लो आप, जैसे ये है, तो इनमें क्या होता है, मतलब कहीं भी हो जाता है ऐसे, इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, निश्चित आकार नहीं होता, ये कैसे भी व्यवस्थित होते हैं, तो इसलिए इनकी क्या व्यवस्था होती है? लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, और इनमें क्या होता है? विदलन का गुण अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अब विदलन का गुण क्या है? मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे इसको किसी तेज धार वाले औजार या चाकू किसी से भी काटेंगे तो इसमें जो सतह प्राप्त होगी वो दोनों सतह क्या होगी? इसमें असमान प्राप्त होगी, मतलब कि एक जैसी प्राप्त नहीं होगी। जैसे हम इसको यहां से चाकू से भी काटते हैं तो इधर के वाले अणु और इधर वाले अणुओं की सतह अलग अलग आपको दिखाई भी दे रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है? एक निश्चित पैटर्न होता था, जिससे क्या होता है, तो अगर उसको तेज धार वाले चाकू से भी काटते हैं तो भी बिल्कुल दोनों सतह समान प्राप्त होती है। ठीक है, और मैंने आपको उसमें एक चीज नहीं बताई थी, उसके जो वक्र होते हैं, कौन से वक्र? जब उनको शीतलन वक्र जिसे बोलते हैं हम, शीतलन वक्र, शीतलन वक्र। अब वो क्रिस्टलीय ठोसों में कैसे होते थे? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में कैसे प्राप्त होते थे? ये इधर क्या आ गया? टेम्परेचर, और इधर क्या हो गया? टाइम। अब उसके अंदर जो ये कैसे करते थे क्रिस्टलीय ठोस? ऐसे, ऐसा वक्र प्राप्त होता था। और इसमें शीतलन वक्र कैसे होते हैं? इसमें शीतलन वक्र क्या होते हैं? सतत। इसमें क्या हो गया? ये असतत, मतलब देखो ये कंटिन्यूअसली, मतलब कि लगातार नहीं गिर रहे हैं ना, जब हम इनको ठंडा कर रहे हैं तो शीतलन मतलब क्या होता है? ठंडा करना। तो जब हम इनको ठंडा कर रहे हैं तो ये लगातार नहीं गिर रहे हैं, तो ये क्या होता है? असतत, असतत। आप उसमें लिख लेना ये चीज, ठीक है। और इसमें क्या होता है? शीतलन वक्र सतत प्राप्त होते हैं, सतत प्राप्त होते हैं। अब सतत से क्या मतलब है? जैसे हमने ये बनाया ऐसे, इधर क्या ले लिया? टेम्परेचर, इधर क्या ले लिया? टाइम। तो इसके वक्र कैसे होंगे? सतत। सतत मतलब कि लगातार गिर रहे हैं, ठीक है, लगातार घट रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं समय के साथ साथ, तो वैसे वैसे इसके वक्र क्या हो रहे हैं? घटते जा रहे हैं। तो ये क्या शीतलन वक्र क्या होते हैं? सतत प्राप्त होते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते थे? असतत वक्र प्राप्त होते थे। इसको मिटा देता हूं मैं। इसके बाद में कौन सा गुण होता था? मैंने आपको बताया था, इसमें विषम देशिक। तो ये क्या होते हैं? वो विषम देशिक होते थे क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होते हैं? समदेशिक प्रकृति के होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। अब समदेशिक प्रकृति से मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था पहले, उसमें विषम देशिक में क्या होते थे? जो भौतिक गुण होते थे। कौन कौन से भौतिक गुण? जैसे वैद्युत प्रतिरोधकता, भौतिक गुण, भौतिक गुण कौन कौन से? वैद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, और कौन सा? तापीय चालकता, तापीय चालकता। ये सब जो भौतिक गुण होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं? चाहे भिन्न भिन्न दिशाओं में, इन सभी के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या एक समान प्राप्त होते हैं? एक समान प्राप्त होते हैं।
हमने उसमें क्या पढ़ा था, विषमदेशिक में जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, तापीय चालकता, इन सभी के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं में मान कैसे प्राप्त होंगे, एक समान प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, अगला गुण क्या है, ये क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। आभासी ठोस। अब आभासी ठोस का मतलब क्या है, इसके अंदर आभासी ठोस का मतलब होता है कि ये इनमें ऐसा गुण भी पाया जाता है कि ये इनमें बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण से मतलब क्या होते हैं, ये प्रवाहित होते हैं, इसलिए इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतित द्रव। तो अतिशीतित द्रव क्या होता है, जिस अतिशीतित द्रव का मतलब होता है जो बहता है। बहने का मतलब क्या हो गया, जो ये इन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अंदर बहुत मंद गति से बहने की क्या होता है, गुण होता है। क्यों होता है, जैसे हम देखते हैं, जैसे पुरानी पुरानी इमारतें होती है, जैसे 10-10, 20-20 साल पहले की, उनके अंदर क्या होता है, जो कांच होते हैं खिड़की और दरवाजों के अंदर, वो क्या होते हैं, नीचे की साइड से बहुत लंबे टाइम तक जब वो पड़े रह जाते हैं तो उन नीचे की साइड से क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और ऊपर की साइड से पतले रह जाते हैं। ये क्या होता है, उनके अंदर विदलन, ये अतिशीतित द्रव का गुण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर जो अणु होते हैं उनमें बहने की प्रकृति होती है। ठीक है, तो और ये आभासी ठोस क्यों हो गए, क्योंकि इनके अंदर ये पूरी तरह से इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती, लघु परासी व्यवस्था होती है, तो ये आभासी ठोस होते हैं। और अतिशीतित द्रव मैंने आपको बता ही दिया कि भाई इनके अंदर बहने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कांच वो सब ले सकते हैं। इसके बाद में इनके उदाहरण क्या क्या हो गए अक्रिस्टलीय ठोसों के, कांच, कागज, रबर, रबर और प्लास्टिक आदि। आए समझ में। इसके उदाहरण क्या क्या हुए, कांच, कागज, रबर, प्लास्टिक आदि। इन सभी में ये क्या होता है, अतिशीतित, आभासी ठोस, ये सारे गुण पाए जाते हैं। अब हम इसको वापस समझा देता हूं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण जैसे अणु, आयन या परमाणु, इनमें क्या होता है, त्रिविम व्यवस्था के अंदर जो ज्यामिति होती है वह निश्चित नहीं होती है। तो जिससे क्या होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन्हें हम एमोरफोस ठोस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण। इसमें क्या हो गया, पहला क्या होता है, ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। लघु परासी व्यवस्था क्या होती है, जो इनमें अणुओं की जो ज्यामिति होती है ये ऐसे, इनमें कोई फिक्स नहीं होती है, मतलब कि कहीं भी ऐसे किधर भी ये हो सकते हैं, ये छोटा बड़ा कैसा भी हो, ये जो अणु आयन परमाणु होते हैं इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। तो ये क्या होती है, लघु परासी व्यवस्था होती है, बहुत कम दूरियों तक होती है। इनका विदलन का गुण पाया जाता है, विदलन का गुण अनुपस्थित होता है, इनमें विदलन का गुण अनुपस्थित होता है, मतलब कि इसे जब चाकू से काटा जाएगा तो ये जो दोनों सतह प्राप्त होगी वो क्या होती है, असमान प्राप्त होती है। इनके शीतलन वक्र सतत प्राप्त होते हैं, मतलब कि जैसे जैसे हम इनको ठंडा करेंगे टाइम के साथ साथ तो इनके वक्र लगातार घटते जाएंगे। और अक्रिस्टलीय ठोसों में मैंने आपको क्या बताया, वो असतत होते हैं, मतलब कि वो लगातार घटते नहीं है, ऐसे ऐसा बताया था ना मैंने आपको, तो वो ऐसे घटते हैं। तो वो क्या होते हैं, असतत होते हैं। ये क्या होते हैं, समदेशिक प्रकृति के होते हैं। समदेशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है, इनके भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, तापीय चालकता, ये क्या होते हैं, इनके मान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं होते, इनके एक समान प्राप्त होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होते थे, वो भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें क्या होंगे, एक समान प्राप्त होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। इनके ये क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव मतलब जो होते हैं इनमें बहने की प्रकृति, बहने की प्रवृत्ति, बहने की प्रवृत्ति होती है। इनके उदाहरण क्या क्या है, कांच, कागज, रबर, प्लास्टिक आदि। तो हमने इनको ज्यामिति के आधार पर भी दो भागों में वर्गीकृत कर लिया, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हमारा जो पूरा ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो अब किसके, क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर ही आगे पूरा चलता है। इसके अंदर इसके आगे और भागों में वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम जो पार्ट के पीछे के प्रश्न है, जो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है उसके हिसाब से आप कौन कौन से प्रश्न कर सकते हैं। अति लघुत्मक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और नौवा। और लघुतरात्मक के जो प्रश्न है
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 18वां और 21वां। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस बुक के पीछे देखिए और इन सारे को सोल्व कीजिए। ठीक है, या आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसकी आपको जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक, उसकी लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो उसके अंदर से आप देख के पूरा याद करके अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जितेंद्र सैनी है और मैं एमएससी कर रहा हूँ, आईआईटी जेएम क्वालिफाई हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।